फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के फेज़ 1 के डिमांड लेटर आ चुके हैं। आई होप आप लोगों ने डिमांड लेटर अपना डाउनलोड कर लिया होगा। अब फ्रेंड्स जानते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। डिमांड लेटर तो आ गया, अब आगे का प्रोसेस क्या है। फ्रेंड्स डिमांड नोट आने के बाद सबसे पहला स्टेप आता है डीडीए को पेमेंट का। सबसे पहले हमें डीडीए को पेमेंट करनी है। पेमेंट कितनी करनी है आपके डिमांड लेटर में लिखा हुआ है। तो डीडीए को पेमेंट करने के प्रोसेस में दो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यदि आपके पॉकेट में पैसा है, यानी कि आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है, आप डीडीए को पेमेंट कर दो। दूसरा ऑप्शन है आप बैंक से लोन लेके पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, आप डीडीए को पेमेंट करेंगे। दूसरा आप बैंक से लोन लेके डीडीए को पेमेंट करेंगे। पेमेंट लेकिन डीडीए को पूरी करनी है, 100% पेमेंट आपको करनी है, तभी आपका आगे का जो प्रोसेस होगा यानी आगे के जो स्टेप्स होंगे वह आप कर पाएंगे। अदरवाइज आप आगे के स्टेप्स को प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा काम है डीडीए को पेमेंट करना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि आपके अकाउंट में पैसा है और आप डीडीए को पेमेंट करते हैं तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स यदि हमारे अकाउंट में पैसा है और हम डीडीए को पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें एक चालान जनरेट करना पड़ेगा। डीडीए के पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद पेमेंट सेक्शन में जाएंगे और पेमेंट सेक्शन में जाके आपको एक चालान जनरेट करना होगा और उसी चालान के अगेंस्ट में आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट आप एनईएफटी आरटीजीएस कैसे भी कर सकते हैं। आप बैंक में ले जाके उसको आरटीजीएस या एनईएफटी करवा लेना, क्योंकि इतना मेजर अमाउंट का किसी के पास ट्रांजैक्शन राइट शायद ना भी हो, तो आप बैंक के थ्रू भी इसको एनईएफटी या आरटीजीएस करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, जब आप चालान जनरेट करेंगे ना तो वहाँ पे डीडीए के दो बैंक आपको नजर आएंगे। एक आएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा आएगा कोटक महिंद्रा बैंक। तो आप प्रेफर करना कोटक महिंद्रा बैंक, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक में पेमेंट करेंगे तो जल्दी अपडेट हो जाती है। अदरवाइज आप चाहें तो आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी चूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। दूसरी चीज, काफी लोग मन में ये सोचते होंगे कि यार अभी पेमेंट की क्या जरूरत है, अभी 2 महीने का टाइम रखा है, 2 महीने का टाइम डीडीए ने दे ही रखा है, तो हम लास्ट डेट में पेमेंट करेंगे। भाई डीडीए ने मान लीजिए 25 मार्च लास्ट डेट दे रखी है कि तब तक आपको पेमेंट कर देनी है, अदरवाइज आप पे इंटरेस्ट लग जाएगा और 1 महीने का जो पीरियड और दिया है डीडीए ने उसमें इंटरेस्ट अमाउंट जोड़ के डीडीए आपसे लेगा। तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि अभी हम पेमेंट कर देते हैं तो पैसा मेरा ब्लॉक हो जाएगा, डीडीए के पास ब्लॉक हो जाएगा ना। सही बात है, ब्लॉक हो भी जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है कि 2 महीने तक पैसा ब्लॉक रहेगा। तब तक वह पैसा 30 लाख 35 लाख रुपए मेरे अकाउंट में रहता है तो उसका कुछ तो इंटरेस्ट आएगा। बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। लेकिन फ्रेंड्स आप ज़्यादा डिले मत करना, 2 महीने तक उसको खींच के मत लेके जाना। जिस दिन लास्ट डेट है ना उससे 1 हफ्ते पहले आप पेमेंट कर देना। क्यों? क्योंकि यदि आप लास्ट डेट में पेमेंट करते हैं ना तो कई बार ऐसा होता है डीडीए का पोर्टल उसको अपडेट नहीं करता। अपडेट करेगा 2 दिन 3 दिन के बाद, और 2 दिन 3 दिन के बाद डीडीए का पोर्टल उसको अपडेट करेगा तो आपकी पेमेंट जो है डिले मानी जाएगी। जो डीडीए ने डेडलाइन दे रखी है, जो लास्ट डेट दे रखी है, उसके बाद अपडेट करता है तो आप पे इंटरेस्ट की लायबिलिटी अननेसेसरी की बढ़ जाएगी। तो कोशिश करना कि 1 हफ्ते पहले आप पेमेंट कर दें, क्योंकि 1 हफ्ते पहले पेमेंट कर देंगे 2-3 दिन के अंदर अंदर आपकी पेमेंट अपडेट भी हो जाएगी। वैसे तो होने के लिए 1-2 दिन में भी हो जाती है, नेक्स्ट डे हो जाती है, लेकिन कई बार टाइम लग जाता है। जैसा कि हमने डीडीए के प्रीवियस स्कीम्स में देखा था कि पेमेंट अपडेट होने में लोगों को टाइम भी लगा था। जिन लोगों ने लास्ट डेट में पेमेंट की थी उनका पेमेंट जो है 2 दिन 3 दिन बाद अपडेट हुआ, 4 दिन हफ्ते दिन बाद भी अपडेट हुआ था। लेकिन अब ऐसी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। फिर भी आप कोशिश करना कि 1 वीक पहले आप डीडीए को पेमेंट कर दें। ठीक है, तो ये तो हो गई बात जिनके पास पैसा है, ऑलरेडी उनके अकाउंट में पैसा है और डीडीए को पेमेंट करनी है। अब बात कर लेते हैं जो लोग होम लोन लेके डीडीए को पेमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप होम लोन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बैंक में देंगे तो बैंक आपके होम लोन को सैंक्शन करता है। होम लोन सैंक्शन करेगा तो आपको एक सैंक्शन लेटर देगा बैंक। उस सैंक्शन लेटर पे आप ये ध्यान दे देना कि उस पर ब्रांच मैनेजर या फिर जो भी सैंक्शन करने वाला ऑफिशियल है उसके साइन होने चाहिए और स्टैंप लगी होनी चाहिए, और उस सैंक्शन लेटर को आप डीडीए के पोर्टल पे अपलोड करेंगे। अब ध्यान रखना कि उस पर साइन और स्टैंप जरूर लगी हो, अदरवाइज डीडीए आपको डिस्क्रिपेंसी देगा। फिर आपको अननेसेसरी का सारा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा, यानी कि साइन और स्टैंप वाला टाइम अननेसेसरी का वेस्ट होगा। तो आपको आपका जो सैंक्शन लेटर होगा, लोन सैंक्शन लेटर, डीडीए का पोर्टल पे आप अपलोड करेंगे, क्योंकि डीडीए ने बोल रखा है कि डीडीए को इंटीमेट करना है इसके बारे में आपके
होम लोन के बारे में, यदि आप लोन लेके पेमेंट करते हैं तो भाई हम कर देंगे इंटीमेट डीडीए को, क्या दिक्कत है। लेकिन बहुत से बैंक ऐसे होते हैं जो आपसे पीटीएम मांगते हैं। पीटीएम यानी परमिशन टू मॉर्गेज लेटर, कुछ लोग इसको लियन लेटर भी बोलते हैं, बैंक वाले लीन लेटर भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब कि पीटीएम मांगते हैं बैंक वाले, सभी बैंक नहीं मांगते, सभी बैंक नहीं मांगते, कुछ बैंक मांगते हैं। हमने पीछे देखा था कि सभी बैंक नहीं मांग रहे थे, कुछ बैंक्स ने मांगे थे, हो सकता है इस बार सभी मांग ले। तो पीटीएम आपको देना होगा बैंक को, और पीटीएम देने के बाद ही बैंक लोन अमाउंट को डिसबर्स करेगा डीडीए के अकाउंट में। आपको बैंक नहीं देगा पैसा, सीधा डीडीए के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो पीटीएम के लिए आप लोन सैंक्शन लेटर को डीडीए के पोर्टल पे अपलोड करेंगे और पीटीएम का वेट करेंगे। इसके लिए आप डीडीए को फॉलो अप भी करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोन सैंक्शन लेटर आज से 1 महीने बाद अपलोड कर रहे हैं और डीडीए पीटीएम देने में ही 1 महीना लगा दे, क्योंकि पीटीएम देने के बाद ही, परमिशन टू मॉर्गेज लेटर देने के बाद ही बैंक आपके लोन अमाउंट को डीडीए के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो डीडीए को सीरियसली फॉलो अप कर लेना। आपका पीटीएम आ जाए, पीटीएम दे देना अपने बैंक में, बैंक उस अमाउंट को डीडीए के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। एक चीज और, बैंक जो लोन अमाउंट ट्रांसफर करेगा डीडीए के अकाउंट में, उस अमाउंट का आप चालान जनरेट करके बैंक को देंगे। सपोज डेट 35 लाख का आपका डिमांड लेटर है, सपोज डेट, जिसमें से 30 लाख रुपए आप होम लोन ले रहे हैं, 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े हैं, आप वहां से देंगे। तो आप इस केस में 2 चालान जनरेट करना, 2 चालान जनरेट करना, एक मत करना। कोई बैंक वाले क्या बोलते हैं यार 5 लाख आपके अकाउंट में पड़े ही हैं, 30 लाख का आपका लोन सैंक्शन हो गया, तो 35 लाख आपको डीडीए को देने हैं, तो आप एक चालान जनरेट करके लाओ, मैं उसका पूरा का पूरा पैसा एक बार में ट्रांसफर कर दूंगा। आप यहाँ पे 2 चालान जनरेट करना। मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि एक चालान भी जनरेट करेंगे तो ठीक है, गलत नहीं है, क्योंकि आपको डीडीए को पेमेंट ही तो करना है, पेमेंट तो डीडीए को ही करना है ना, डीडीए के अकाउंट में जा रहा है। लेकिन आप 2 चालान जनरेट करना। पहला चालान जो 30 लाख रुपए आपका होम लोन सैंक्शन हुआ है उसके रिगार्डिंग आप बनाना 30 लाख का चालान, डीडीए के अकाउंट में बैंक वाला पैसा ट्रांसफर करेगा, बैंक में दे देना, बैंक ट्रांसफर कर देगा। बाकी जो मार्जिन अमाउंट रहेगा ना 5 लाख रुपए, उसके लिए एक और चालान जनरेट करना, उसका अलग से पैसा ट्रांसफर कराना। रीजन इसलिए क्योंकि जब अपने डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे ना डीडीए के पोर्टल पे, तो वहां पे 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि जो लोन अमाउंट आपने ट्रांसफर किया है, लोन से रिलेटेड डिटेल वहां पे मांगी गई है। दूसरा जो मार्जिन अमाउंट है ना, मार्जिन अमाउंट जो आपने ट्रांसफर किया उसका चालान की कॉपी, उसके जो बैंक पासबुक की कॉपी डीडीए मांगता है, जिसमें आपके ट्रांजैक्शन दिखनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2 चालान जनरेट करना। एक चालान जनरेट करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत है, लेकिन पिछली स्कीम्स में हमने देखा था कि डीडीए ने वहां पे डिस्क्रिपेंसी दे दी थी लोगों को, यह दिक्कत आ गई थी। बहुत लोगों ने बैंक के थ्रू पूरा अमाउंट जो है 1 टाइम में ट्रांसफर करवा दिया था, सिंगल चालान बनाया, ट्रांसफर करा दिया डीडीए के अकाउंट में, तो वहां पे डिस्क्रिपेंसी देखने को मिली थी। फिर डीडीए को फोन करते रहो, परेशान होते रहो अननेसेसरी का। तो पेमेंट से रिलेटेड 2 ऑप्शन मैंने आपको बताया, पहला आपके अकाउंट में पैसा है तो, दूसरा नहीं है तो होम लोन का जो प्रोसेस मैंने बताया उस टाइप से आप उसको करना। तो डीडीए आपको डिस्क्रिपेंसी नहीं देगा और आपका जो डिमांड लेटर नहीं, पोजेशन लेटर बिना किसी डिस्क्रिपेंसी के, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आएगी तो इजीली आपका लिमिटेड टाइम बाउंड पीरियड में आ जाना चाहिए। फ्रेंड्स, डीडीए को पेमेंट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, रूटीन डॉक्यूमेंट्स है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ एफिडेविट्स वगैरह दिए हुए हैं, डीडीए ने अपने ब्रोशर में दे रखा है, वहाँ से आप उसका मैटर ले सकते हैं। बाकी इन एफिडेविट्स के बारे में हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में चर्चा करेंगे, तो वह सब चीज़ें आपको अपलोड कर देनी है डीडीए के पोर्टल में बना के। और दूसरी चीज़, आपको एक इनकम सर्टिफिकेट मांगा गया है। जिन लोगों ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स के लिए अप्लाई किया है, जिन लोगों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स अलॉट हुए हैं, उनको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। और ये इनकम सर्टिफिकेट आप ध्यान रहे कि आप लिमिटेड टाइम पीरियड में बनवा लेना, क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर यदि आप बनवा रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट तो वहाँ पर टाइम लग रहा है। रीज़न क्या है, अभी ईडब्ल्यूएस के एडमिशन के लिए फॉर्म निकले हैं, तो वहाँ पे लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पहुँच रहे हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं, मतलब इनकम सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस के फॉर्म है, वहाँ पे 1 लाख तक की इनकम मतलब जिनकी है ईयरली, वह लोग उसमें भर सकते हैं। तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा लोग मतलब इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, और वहाँ पे एसडीएम कोर्ट में काफ़ी भीड़ भी होती है। तो कोशिश करना किसी
एजेंट के थ्रू बन जाए तो वेल एंड गुड है, इजीली आपको मिल जाएगा। नहीं तो जैसे कि 20 दिन का टाइम बोलते हैं यहाँ पे कि 20 दिन में आपको इनकम सर्टिफिकेट बना कर दे देंगे, एक महीना सवा महीना लग जाते हैं। और बाकी कोई डिस्क्रिपेंसी आ गई, कुछ और दिक्कत हो गई तो अननेसेसरी का टाइम आपका और बढ़ता चला जाएगा। आपको 2 महीने से ज़्यादा लेट हो जाएगा तो इंटरेस्ट लगा देगा DDA। तो कोशिश करना कि इनकम सर्टिफिकेट साथ साथ आप फटाफट अप्लाई कर लो, उसमें लेट मत करना। कोई इनकम सर्टिफिकेट के बिना आप सब कुछ कर दोगे, पूरी पेमेंट कर दो, सब कुछ कर दो, इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इनकम सर्टिफिकेट जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी बनने में टाइम लग रहा है दिल्ली के अंदर, तो थोड़ा आप उसको अर्ली प्रोसीड कर देना। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है 1.5 से 2 महीने। 2 महीने के बाद आपका पोजेशन लेटर आपके DDA के पोर्टल पे ही आपको देखने को मिलेगा। पोजेशन लेटर मिलने के बाद अपनी पोजेशन स्लिप जनरेट करवाएंगे। पोजेशन स्लिप जनरेट करने के बाद आपको आपके फ्लैट की की मिल जाएगी, आपका फिजिकल पोजेशन हो जाएगा, ख़त्म कहानी। उसके बाद आप अपना बिजली के वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे, बिजली के मीटर वगैरह के लिए अप्लाई कर लेंगे। तो ये सब प्रोसेस है। देन उसके बाद कन्वेंस डीड का प्रोसेस आता है, वो तो काफ़ी बाद की बात है। फिलहाल ये जो प्रोसेस है आपके डिमांड लेटर के बाद का प्रोसेस मैंने आपको एक ब्रीफली बता दिया है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हम चर्चा अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।